हेलो दोस्तों, देखिए हॉर्टिकल्चर के प्रीवियस लेक्चर में हम आपको 5 क्रॉप्स कंप्लीट करवा चुके हैं। कितनी? 5 क्रॉप्स, ठीक है। उसमें आपका आगे जो है यह जो है आपकी 4 क्रॉप्स लिखी हुई है। आज हम जो आपको 4 क्रॉप्स कंप्लीट करवाएंगे, तो आपको टोटल कितनी पड़नी थी? 15, ठीक है। 15 में हम आपको 5 कंप्लीट करवा चुके हैं, 4 क्रॉप्स हम आज कंप्लीट करवा देंगे। 5 और 4 9 हो जाएंगी, ठीक है। बचेंगी आपकी 6, वह आपकी अगले वीडियो में कंप्लीट करवा देंगे। आपका हॉर्टिकल्चर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद जो उसमें बचा हुआ जितना भी होगा, ठीक है, बचा हुआ पोर्शन जितना भी होगा उसको हम एक वीडियो में कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो है आपका हॉर्टिकल्चर पूरा का पूरा इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए बात करते हैं, आज हम जिस क्रॉप पर बात करेंगे वह है आपकी टर्मरिक। टर्मरिक को हम बोलते हैं हिंदी में हल्दी। हल्दी। दूसरा जिंजर मतलब अदरक। अदरक। फनेल मतलब सौंफ। और कोरिएंडर मतलब धनिया, ठीक है। ये आपकी क्रॉप्स हैं, हल्दी, अदरक, सौंफ और धनिया। इन पर हम बात करेंगे। जैसे टर्मरिक है, जिंजर है, फनेल है, कोरिएंडर है। सौंफ को हम इंग्लिश में फनेल बोलते हैं, धनिया कोरिएंडर, जिंजर अदरक और टर्मरिक हल्दी होती है। बात करेंगे, यदि हम बात करें बोटानिकल नेम की, सिर्फ आपको उतने ही पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसे आपका बोटानिकल नेम होता है, फैमिली होता है, क्रोमोसोम नंबर होता है, क्लाइमेट होता है, ठीक है। और इसके अलावा सीड रेट होती है, सीड सोइंग होती है, प्लांटेशन डिस्टेंस होती है। तो इन्हीं चीजों के बारे में ज्यादातर और कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है और यही से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। और ज्यादा दिक्कत होगी तो आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, यानी कि जो पिछले साल के लास्ट ईयर के जो आपके पेपर है उनको हम सॉल्व करवा देंगे। तो आपको एक अंदाज मिल जाएगा, एक फंडा पता चल जाएगा कि किस प्रकार से पेपर पिछले साल आया था और किस प्रकार से पेपर आता है। हमारे पास पढ़े होंगे, यदि नहीं होंगे तो हम देख लेंगे, ठीक है। अब कहीं से उनका जो है हम आपको पेपर उसका पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करवा देंगे। सभी पेपर आपके जितने भी पेपर होने हैं 7th सेमेस्टर में, पूरा का पूरा हम कोर्स जो है आपको कंप्लीट करवाने के बाद या उससे पहले एक एक पेपर हम आपको निकलवा देंगे। तो आपको उससे थोड़ा सा अंदाज मिल जाएगा कि किस प्रकार से, फंडा मिल जाएगा कि पेपर किस प्रकार से लिया जाता है और कैसे क्वेश्चन क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं टर्मरिक, जिंजर, फनेल और कोरिएंडर के बारे में। जैसे यदि हम बात करें बोटानिकल नेम की, टर्मरिक के बोटानिकल नेम की यदि हम बात करें तो टर्मरिक मतलब हल्दी का बोटानिकल नेम होता है कुरकुमा डोमेस्टिका। क्या होता है? कुरकुमा डोमेस्टिका होता है। कुरकुमा डोमेस्टिका होता है। टर्मरिक के फैमिली की यदि हम बात करें तो इसकी फैमिली होती है जिंजीबरेसी। क्या होती है? अब देखिए जिंजीबरेसी जो आपकी फैमिली होती है वह आपकी जिंजर की भी होती है। तो यहीं से याद रख लें, जिंजीबरेसी फैमिली जिंजर की भी होती है और आपकी टर्मरिक की भी होती है, ठीक है। याद करने के लिए हम आपको थोड़ा सा और बता दें। आपने देखा होगा, शायद आपने बॉटनी में पढ़ा हो या फिर हॉर्टिकल्चर में ही पढ़ा होगा कि इनके जो है दोनों का जो यूज किया जाने वाला पार्ट होता है वह होता है राइजोम। तो इनके जो लगातार जो चीजें हैं वह आप जिंजर और टर्मरिक को एक साथ रखकर भी आप पढ़ सकते हैं। सेम सेम होता है टर्मरिक और जिंजर का, अदरक और हल्दी की बिल्कुल सेम चीजें होती हैं। थोड़ा सा डिफरेंस होता है किन्हीं पॉइंट्स में, उनको देख लेंगे और तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बोटानिकल नेम, हल्दी का जो बोटानिकल नेम होता है वह होता है कुरकुमा डोमेस्टिका। कुरकुमा डोमेस्टिका होता है, फैमिली इसकी जिंजीबरेसी होती है। ऑरिजिन प्लेस मतलब उत्पत्ति स्थान की यदि हम बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थान हल्दी का साउथ ईस्ट एशिया होता है, जबकि जिंजर मतलब अदरक का भी जो ओरिजिन प्लेस होता है वह साउथ ईस्ट एशिया ही होता है, ठीक है। 2n बराबर, यानी कि क्रोमोसोम नंबर की यदि हम बात करें तो 42 होते हैं और इसमें 62 होते हैं, ठीक है। जिंजर में 22 होते हैं। यूजफुल पार्ट की यदि हम बात करें तो टर्मरिक में भी राइजोम प्रयोग किया जाता है, जिंजर में भी राइजोम का प्रयोग किया जाता है। क्लाइमेट की यदि हम बात करें तो क्लाइमेट देखिए इसके लिए मतलब टर्मरिक के लिए, हल्दी के लिए जो हमें क्लाइमेट की आवश्यकता होती है वह गर्म एवं तर जलवायु की आवश्यकता होती है। कैसी? गर्म एवं तर जलवायु की आवश्यकता होती है। टेम्परेचर की यदि हम बात करें तो 22 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। सॉइल की यदि हम बात करें तो सॉइल हमें इसके लिए सैंडी लोम सॉइल की आवश्यकता होती है। कैसी? सैंडी लोम या बलुई दोमट।
पीएच इसके लिए हमें 6 से 7.5 पीएच मान रखना पड़ता है। मृदा का पीएच मान 6 से 7.5 पीएच मान तक होना चाहिए। ठीक है, मृदा का पीएच मान कितना होना चाहिए? 6 से 7.5 पीएच मान तक मृदा का पीएच होना चाहिए। देखिए बात करते हैं जिंजर की, तो जिंजर का साइंटिफिक नाम या बोटानिकल नाम होता है जिंजिबर ऑफिसिनेल। जिंजिबर ऑफिसिनेल जिंजर का साइंटिफिक नेम या बोटानिकल नेम कह सकते हैं, दोनों बातें एक ही होती हैं। हिंदी में कहें तो वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम, इंग्लिश में कहें साइंटिफिक नेम या बोटानिकल नेम क्या होता है? जिंजिबर ऑफिसिनेल होता है। फैमिली की यदि हम बात करें तो वह आपकी जिंजिबरेसी होती है जिंजर की। और यदि हम ऑरिजिन प्लेस की यदि हम बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया होता है। क्रोमोसोम नंबर की यदि हम बात करें तो क्रोमोसोम इसमें 22 मतलब 22 पाए जाते हैं। यूजफुल पार्ट जिंजर का यूजफुल पार्ट राइजोम होता है। और इसकी जो जलवायु होती है वह गर्म एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। जिंजर की कल्टीवेशन के लिए हमें गर्म एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। जबकि क्लाइमेट की यदि हम बात करें टर्मरिक की मतलब हल्दी की, तो हल्दी की क्लाइमेट होती है गर्म एवं तर जलवायु, गर्म एवं तर जलवायु। ठीक है, टेम्परेचर जो है इसका वह कितना होना चाहिए? 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। किसके लिए? जिंजर के लिए। ठीक है, और सॉइल जो है बलुई दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। पीएच की यदि हम बात करें तो उस मृदा का पीएच मान लगभग 5.5 से 7 पीएच मान तक होना चाहिए। ठीक है, फनेल मतलब सौंफ की यदि हम बात करते हैं आगे सौंफ के बारे में, मतलब फनेल के बारे में। इसका जो सौंफ होता है, सौंफ इसका इन्फ्लोरेसेंस मतलब पुष्पक्रम होता है। पुष्पक्रम क्या होता है? इसका क्रीमोकार्प। ठीक है, फनेल छत्रक, सौंफ, हाँ छत्रक होता है। ठीक है, छत्रक पुष्पक्रम। अम्बेल होता है, अम्बेल, अम्बेल होता है इसका पुष्पक्रम। क्या होता है? अम्बेल इसका होता है। और कैरेट का, गाजर का अम्बेली फेरी जो इसकी वो होती है ना, अम्बेली फेरी इसकी फैमिली होती है कैरेट की और गाजर की, इसी से लिया गया है अम्बेल। मतलब इसका पुष्पक्रम क्या होता है? अम्बेल होता है। ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं छत्रक पुष्पक्रम, शायद आपने पढ़ा होगा। तो फनेल का साइंटिफिक नाम होता है फेनिकुलम वल्गेर। क्या होता है? फेनिकुलम वल्गेर होता है। फैमिली इसकी अम्बेलिफेरी होती है। साथ साथ में याद रखना फैमिली अम्बेलिफेरी इसकी भी होती है, कैरेट की भी फैमिली अम्बेलिफेरी होती है। जितने भी आपके अम्बेलिफेरी कुल के प्लांट होते हैं या क्रॉप्स होती है, उनका सभी का जो पुष्पक्रम होता है वह अम्बेल ही होता है। या यूं कह लें कि ऐसी क्रॉप जिनका पुष्पक्रम यानी कि इन्फ्लोरेसेंस अम्बेल होता है, उन सभी की फैमिली अम्बेलिफेरी होती है। ठीक है, बात करते हैं ऑरिजिन प्लेस की। तो ऑरिजिन प्लेस जो है इसका मेडिटेरियन रीजन होता है। क्या होता है? मेडिटेरियन रीजन होता है। यदि हम क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर सौंफ में 22 पाए जाते हैं, मतलब 22 क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके यदि हम यूजफुल पार्ट की बात करें तो यूजफुल पार्ट इसका फल होता है, जिसे हम इंग्लिश में फ्रूट बोलते हैं, फ्रूट होता है। ठीक है, जो फनेल का मतलब सौंफ का जो फल होता है, ऊपर आपने देखा होगा उसका फल ही हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लाइमेट की यदि हम बात करें तो यह रबी रबी की फसल है। रबी मतलब जाड़ों में, सर्दियों में उगाई जाने वाली फसल है। इसका टेम्परेचर 15 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। रेतीली दोमट मृदा, रेतीली दोमट मृदा इसके लिए मृदा की आवश्यकता होती है। कैसी? रेतीली दोमट मृदा की आवश्यकता होती है, जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 पीएच मान होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 6.5 से 7.5 पीएच मान होना चाहिए। बात करते हैं कोरिएंडर मतलब धनिया के बारे में। धनिया क्या होती है? कोरिएंडर, कोरिएंडर का साइंटिफिक नेम या बोटानिकल नेम होता है कोरिएंड्रम सैटाइवम। क्या होता है? कोरिएंड्रम सैटाइवम होता है। इसकी फैमिली एपिएसी होती है। क्या होती है? इसकी फैमिली जो होती है वह आपकी एपिएसी होती है। इसके यदि हम ऑरिजिन प्लेस की यदि हम बात करें तो ऑरिजिन प्लेस इसका मेडिटेरियन रीजन होता है। दोनों का सेम ही होता है। सौंफ का और कोरिएंडर का दोनों का जो ऑरिजिन प्लेस है वह मेडिटेरियन रीजन ही होता है। इसके यदि हम क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं 22, मतलब 22 क्रोमोसोम नंबर होते हैं। यूजफुल पार्ट की यदि हम बात करें तो इसकी लीव्स और सीड दोनों प्रयोग किए जाते हैं। धनिया की लीव्स, धनिया की हरी पत्ती का प्रयोग हम सब्जी में डालने के लिए प्रयोग करते हैं। और इसका सीड जो कि हम एक तरीके से स्पाइसेस के रूप में इसके सीड का प्रयोग करते हैं। उसकी हम पिसाई करने के बाद उसको हम सूखी करके उसमें डालते हैं। तो जो ड्राई
ड्राई कोरिएंडर होता है उसका सीड, उसको प्रयोग करने के लिए सीड, और लीव्स में मतलब डायरेक्टली हम जो खेत से लाते हैं और उसको पत्तियों समेत उसमें हम डाल देते हैं, ठीक है, सब्जी में, ठीक है, वही आपका लीफ और सीड, इसका दोनों प्रयोग किया जाता है। यह जो है रबी की फसल है, मुख्यतः मेजर क्रॉप्स यह रबी की है, बिकॉज अब वैसे है तो यह रबी की, लेकिन इसे अब जो है गर्मियों में भी ग्रो कर लिया जाता है, लेकिन मेजर यदि पूछा जाए तो यह रबी की फसल है। रबी का मतलब जाड़ों में उगाई जाने वाली फसल है, सर्दियों में विंटर क्रॉप है। इसके लिए जो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है वह 18 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। दोमट मृदा होनी चाहिए और जिसका पीएच मान 6.5 से 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 6.5 से 7 पीएच मान होना चाहिए, ठीक है। देखिए, अब देखिए आपका जो है वेराइटीज, प्लांटिंग डिस्टेंस, सोइंग टाइम, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग और यील्ड, ये आपका बचा हुआ है। तो इसे देख लेते हैं कि जो आपका टर्मरिक होता है उसकी वैरायटीज क्या क्या होती है। जो टर्मरिक होता है यानी कि जो हल्दी होती है उसकी वैरायटी में आपकी स्वर्णा होती है, रोमा होती है, सुदर्शन, सोनिया, प्रतिभा, कृष्णा और प्रभा और क्रांति, ये इसकी वैरायटीज होती है। प्लांटिंग डिस्टेंस की यदि हम बात करें तो प्लांटिंग डिस्टेंस जो इसमें रखा जाता है 22 से 15 सेंटीमीटर का रखा जाता है। सोइंग टाइम की यदि हम बात करें तो कम व मध्यम समय के लिए हमें 15 से 30 जून की में हम बुआई कर देते हैं, और लंबी अवधि के लिए हम 15 से 30 जुलाई में हम इसकी बुआई करते हैं। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर की यदि हम बात करें तो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर FYM मतलब गोबर की खाद, इसमें हम 250 कुंटल दे देते हैं। नाइट्रोजन 100 किलोग्राम, फास्फोरस 80 किलोग्राम और पोटास जो है वह हम आपका 60 किलोग्राम दे देते हैं, ठीक है। इरिगेशन की यदि हम बात करें तो 7 से 10 दिनों के अंतराल पर हम इसमें इरिगेशन कर देते हैं। हार्वेस्टिंग की यदि हम बात करें तो हार्वेस्टिंग 7 से 5 माह में फसल हमारी पक करके तैयार हो जाती है। जब पत्तियां 75% पीली पड़ जाती हैं तो हम हल्दी की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। ईल्ड की यदि हम बात करें तो ईल्ड इसमें 2 प्रकार की होती है, एक होती है कच्ची हल्दी, दूसरी होती है सुखाने के बाद, ठीक है। तो कच्ची हल्दी की यदि हम ईल्ड की बात करें तो वह है आपकी 200 से 250 कुंतल, और सूखी हल्दी लगभग हमें 30 से 50 कुंतल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्राप्त हो जाती है। बात करते हैं जिंजर, अदरक के बारे में। तो जो आपका अदरक होता है उसकी वैरायटीज जो होती है वह आपकी सुप्रभा है, सुरुचि, सुरभि, वर्दा, मरान, हिमगिरी और जोरहट, ये आपकी इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं। प्लांटिंग डिस्टेंस की यदि हम बात करें तो प्लांटिंग डिस्टेंस इसमें 30 गुणे हैं, 30 गुणे 20 सेंटीमीटर रखा जाता है, और जो बीज की गहराई होती है वह लगभग 4 सेंटीमीटर नीचे हम गहराई पर बोते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके बुआई सोइंग टाइम की यदि हम बात करें तो सोइंग टाइम इसमें रखा जाता है 15 मई से 31 मई, 15 मई से 31 मई का इसमें जो है सोइंग टाइम रखा जाता है। और इसकी जो सीड रेट होती है वह लगभग 20 से 25 कुंतल प्रति हेक्टेयर इसकी राइजोम की हम बुआई करते हैं। किसकी बुआई करते हैं? राइजोम की 20 से 25 कुंतल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। FYM की यदि हम बात करें तो 250 से 300 कुंतल FYM की आवश्यकता होती है। जबकि नाइट्रोजन की हम बात करें तो नाइट्रोजन इसमें 220 किलोग्राम, फास्फोरस 100 किलोग्राम और पोटास 83 किलोग्राम, या मेनली मोटा मोटा कह सकते हैं 80 किलोग्राम हम इसमें जो है अदरक में पोटास दे देते हैं। सिंचाई की यदि हम बात करें तो सिंचाई इसमें हम 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई कर देते हैं। 8 से 10 माह में फसल हमारी पक करके तैयार हो जाती है। तो इसकी यदि हम ईल्ड की बात करें तो ईल्ड जो है कच्ची और सूखी, इसमें भी 2 प्रकार की ईल्ड होती है। कच्ची ईल्ड की यदि हम बात करें तो वह आपकी 150 से 300 कुंतल, जबकि सूखी ईल्ड यानी कि सूखी उपज की यदि हम बात करें तो 25 से 30 कुंतल इसमें प्राप्त हो जाती है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। टर्मरिक और जिंजर लगभग दोनों के पॉइंट सेम है, और जो इसमें चीजें अलग हैं उनको देख लेना, बाकी ज्यादातर चीजें जो है वह दोनों की सेम होती हैं। बात करते हैं फनल और सौंफ के बारे में। फनल या सौंफ के बारे में, तो फनल की जो वैरायटीज होती है वह S7, S9, PF35, GS1, GS2 और कोयम्बटूर 1, और इसके अलावा M1, M2, M3, UF8, UF31, UF102 और UF32, ये इसकी वैरायटीज होती हैं। यदि हम इसके डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस जो है वह इसकी 60 गुणा 45 सेंटीमीटर रखी जाती है, ठीक है। इसके यदि हम
टाइम की बात करें, सोइंग टाइम की, तो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर में हम इसकी बुआई कर देते हैं। सीड रेट की यदि हम बात करें तो फनेल की सीड रेट होती है 10 से 12 किलोग्राम, ठीक है। FYM की यदि हम बात करें तो लगभग 200 कुंटल FYM इसमें दे देते हैं। नाइट्रोजन इसमें 160 किलोग्राम, फास्फोरस 100 किलोग्राम और पोटास 65 किलोग्राम दे देते हैं। बात करते हैं इरिगेशन की, तो 10 से 15 दिन पर 4 से 5 सिंचाइयां कर दी जाती हैं। 10 से 15 दिन के अंतराल पर हम लगभग 4 से 5 सिंचाइयां कर देते हैं। इतने में हमारी फसल तैयार हो जाती है। पुष्पगुच्छ, जो कि हमने आपको बताया था कि जो पुष्पगुच्छ होता है मतलब पुष्पक्रम होता है, फनेल के पुष्पक्रम को अम्बेल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्बेल कहते हैं। जो कि हमें लगभग दिसंबर माह में प्राप्त हो जाता है। कब प्राप्त हो जाता है? दिसंबर माह में प्राप्त हो जाता है। और जब इसमें फनेल यानी कि पुष्पक्रम बन जाता है, अम्बेल बन जाता है, तो उसी पुष्पक्रम को हम ऊपर से तोड़ लेते हैं और तोड़ करके हम सुखा लेते हैं और उसी सूखे हुए बीज को हम बाजार में इकोनॉमिक पर्पज के तौर पर उसको हम प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो इसके जो फनेल यानी कि जो अम्बेल बनते हैं फनेल में, वह दिसंबर में फूलते हैं और उसके बाद हम उसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। बात करते हैं ईल्ड की, तो ईल्ड जो है वह लगभग 12 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर में ईल्ड प्राप्त हो जाती है। बात करें कोरिएंडर, धनिया की, कोरिएंडर के बारे में, तो कोरिएंडर जो है उसकी वैरायटी RCR41, RCR20, GD1, GD2, CS2 और 887, साधना, सिंधु और स्वाति। ये जो है आपकी कोरिएंडर की धनिया होती है। कोरिएंडर मतलब धनिया की वैरायटीज होती है। सिंधु आपको याद रखना है, सिंधु आम मतलब मैंगो की भी वैरायटी होती है, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना। सिंधु आपकी धनिया की भी वैरायटीज होती है। यदि आपको ऑप्शन में दे दिया जाए कि सिंधु निम्नलिखित में से किसकी वैरायटी है, तो वहां पर आम ऑप्शन में नहीं मिलेगा, बिकॉज आप पढ़ रहे हैं क्या, स्पाइसेस एंड मेडिसिनल क्रॉप, तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा धनिया या कोरिएंडर। तो इस हिसाब से हमें देख करके वहां पर टिक करना है। प्लांटिंग डिस्टेंस की यदि हम बात करें तो डिस्टेंस इसमें 30 से 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। कितनी रखी जाती है? 30 गुणा 10 सेंटीमीटर हम इसकी प्लांटिंग डिस्टेंस रखते हैं। उसके बाद स्पेसिंग, और उसके बाद यदि हम इसकी बात करें कि इसकी बुआई हम कब करते हैं, सोइंग टाइम की, तो सोइंग टाइम इसमें उत्तर भारत में यदि हम बुआई कर रहे हैं तो उत्तर भारत के लिए 15 अक्टूबर से 15 नवंबर में हम इसकी बुआई कर देते हैं। जबकि दक्षिण भारत मतलब साउथ इंडिया की यदि हम बात करें तो वहां पर मई से अगस्त में इसकी बुआई कर दी जाती है, ठीक है। बात करते हैं सीड रेट की, तो 12 से 15 किलोग्राम सीड रेट होता है इसका, किसका? कोरिएंडर का, ठीक है। और FYM की यदि हम बात करें तो FYM जो है वह इसमें 200 कुंटल दे देते हैं। नाइट्रोजन 132, फास्फोरस 100 और पोटास 35 किलोग्राम हम पोटास की मात्रा को दे देते हैं, ठीक है। और इसके बाद सिंचाइयों की यदि हम बात करें तो लगभग 4 से 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। इतने में हमारी फसल पक करके तैयार हो जाती है। हार्वेस्टिंग में आपकी जो हरी पत्ती होती है, यदि हम उसकी हार्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो हरी पत्ती के रूप में जब हम धनिया को प्राप्त करते हैं तो लगभग बुआई के 30 दिन बाद हमें धनिया से हरी पत्ती प्राप्त होने लगती है। और यदि हम सीड पर्पज के लिए हम यदि इसको ग्रो कर रहे हैं, दाना के लिए, सीड पर्पज के लिए, तो लगभग उसमें 90 से 135 दिन यानी कि कह सकते हैं 3 से 4 महीने का अंतराल, 3 से 4 महीने लगते हैं हमें दाने प्राप्त करने के लिए। किससे? कोरिएंडर या धनिया से। ईल्ड की यदि हम बात करें तो ईल्ड जो होती है वह लगभग 10 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर, और हरी पत्ती की जो ईल्ड होती है वह लगभग 12 से 14 कुंटल तक हमें इससे ईल्ड प्राप्त हो जाती है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। तो ये थी आपकी 4 क्रॉप्स जो कि हमने आपको बता दी, टर्मरिक, जिंजर, फनेल और कोरिएंडर। पिछले वीडियोस में हमने आपको 5 क्रॉप्स कंप्लीट करवा दी थी, बची आपकी 4, ये हो गई टोटल 9। आपको टोटल पढ़नी है 15 क्रॉप्स, 15 में आपकी 6 बची हुई है। 6 क्रॉप्स आपकी अगले वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई बात है नहीं, ज्यादा कुछ मैटर है नहीं। इसका 2 वीडियो आपके प्रोवाइड हो चुके हैं, 2 वीडियो और बनेंगे, आपका पूरा का पूरा हॉर्टिकल्चर कंप्लीट हो जाएगा। पेपर दे आना, गारंटी के साथ पूरा का पूरा फंस जाएगा, ठीक है। आपसे आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।